एपिसोड की शुरुआत वेंडी द्वारा अमृता को विराट के साथ डांस करने से रोकने से होती है। राजीव झूमर की रस्सी काट देता है। विराट भवानी से कहता है कि वह उससे कुछ मांगना चाहता है। वह अपनी पिछली गलतियों को स्वीकार करता है और उनके लिए भवानी से माफी मांगता है। विराट फिर कहता है कि वह अमृता से एक सवाल पूछना चाहता है, लेकिन पहले भवानी का फैसला जानना चाहता है। अमृता विराट के ऊपर गिरते झूमर को देखती है और उसे धक्का देकर दूर कर देती है। फर्श पर खून दिखा, लेकिन अमृता और विराट ठीक हैं। पता चलता है कि लाल तरल पानी में मिला हुआ सिंदूर है। फर्श पर खून दिखा, लेकिन अमृता और विराट ठीक हैं। पता चलता है कि लाल तरल पानी में मिला हुआ सिंदूर है। बबीता ये सुनिश्चित करने के लिए जांच करती है कि विराट ठीक है और राहत महसूस करती है। राजीव ये देखकर चौंक जाता है कि विराट को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। प्रियंका को लगता है कि विराट और अमृता को अलग करने की उसकी योजना शुरू हो गई है। राजीव को एहसास होता है कि उसे अपनी योजना के अगले चरण पर जाने की जरूरत है। वह विराट के सामने आता है और जल्दी से भाग जाता है। निमृत को याद आता है कि क्या हुआ था और उसे एहसास होता है कि यह उसकी कल्पना नहीं थी, राजीव वास्तव में वहां था। शेखर को वकील रॉय का फोन आता है, जो उसे बताता है कि राजीव पुलिस स्टेशन में नहीं है, बल्कि उसे दौरे पड़ने की वजह से अस्पताल ले जाया गया है। राजीव विराट से बचकर भाग जाता है। शेखर विराट को बताता है कि रॉय ने उसे क्या बताया, और विराट कहता है कि उन्हें राजीव से पहले अस्पताल पहुंच जाना चाहिए। वह अमृता से कहता है कि अगर वे दोनों चले गए तो परिवार को चिंता न हो, इसलिए वह वहीं रहे। अमृता मान जाती है और विराट चला जाता है। प्रियंका खुश है, ये सोचकर कि प्लान ए सफल हो गया है और प्लान बी को अब क्रियान्वित किया जाना चाहिए। वह बताती है कि उसकी योजना में विराट को कभी नुकसान पहुंचाना नहीं था। बबीता दिलदार से शिकायत करती है, उसे याद दिलाती है कि उसने उन्हें बताया था कि यह एक पारिवारिक मामला है और इसे घर पर ही सुलझाया जाना चाहिए था। वह परेशान है कि उन्होंने राजीव को जेल भेज दिया और अब वह विराट से बदला लेने के लिए वापस आ गया है। बबीता पूछती है कि अगर विराट को कुछ हो गया तो वे क्या करेंगे। दिलदार उसे आश्वस्त करते हुए कहता है कि विराट को कुछ नहीं हुआ क्योंकि अमृता ने उसे बचाया था। बबीता चारों ओर देखती है और देखती है कि निमृत गायब है। अमृता उसे खोजने के लिए स्वेच्छा से आगे आती है। विराट और शेखर अस्पताल पहुंचते हैं। राजीव उन्हें अपने से पहले अस्पताल में प्रवेश करते हुए देखता है। प्रियंका राजीव को फोन करके पूछती है कि क्या वह अस्पताल पहुंच गया है। राजीव उसे बताता है कि विराट पहले वहां पहुंच गया है। प्रियंका उसे डांटती है कि उसने जो काम उसे दिया था उसे पूरा नहीं किया। राजीव उसे याद दिलाता है कि विराट को उनकी योजना को सफल बनाने के लिए उसका पीछा करना होगा। वह प्रियंका से कहता है कि वह विराट को रोकने के लिए अपने जानने वाले पुलिस वाले को बुलाए। प्रियंका सहमत हो जाती है। विराट और शेखर रिसेप्शनिस्ट से पूछते हैं कि राजीव कहाँ है। रिसेप्शनिस्ट कहती है कि राजीव का इलाज चल रहा है और वे उससे नहीं मिल सकते। विराट उसे बताता है कि पुलिस ने उन्हें राजीव की हालत गंभीर होने के कारण जांच करने के लिए बुलाया है। रिसेप्शनिस्ट कहती है कि वह कॉल करेगी और अपने बॉस से संपर्क करेगी, उसे विराट और शेखर के बारे में बताएगी। उसका बॉस उसे उन्हें रिसेप्शन पर रोकने का निर्देश देता है और वह मान जाती है। हालांकि जब वह वापस लौटती है तो उसे पता चलता है कि विराट और शेखर पहले ही राजीव के कमरे में जाने के लिए निकल चुके हैं, जबकि वह कॉल पर थी। इस बीच निमृत राजीव के बारे में सोचती है। अमृता उसके पास आती है और निमृत विराट को अमृता को कुछ पहले बताने से रोकने के लिए माफी मांगती है। अमृता निमृत को आश्वस्त करती है, उसे राजीव के कार्यों के लिए खुद को दोषी ठहराना बंद करने के लिए कहती है। निमृत को दोषी महसूस होता है, ये सोचकर कि अगर उसने राजीव के बारे में सच्चाई नहीं बताई होती तो ये सब कुछ नहीं होता। वह मानती है कि राजीव उसकी वजह से उन्हें निशाना बना रहा है। अमृता निमृत को सांत्वना देती है और उसे उम्मीद न खोने के लिए प्रोत्साहित करती है।